हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबों का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अभी हम घर पर हैं, तो छत पर आए हुए थे और कुछ पढ़ रहे थे गाइज। यहाँ पर भी आकर पढ़ाई लिखाई तो रुकना नहीं चाहिए, हर चीज़ अच्छे से कंप्लीट करो ताकि अपना जो कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है वो कंटिन्यूटी मेंटेन है। तो उसके लिए तो करना पड़ेगा ही। और घर पर किसका मन करता है गाइस पढ़ने का? मतलब करता होगा, किसी को लगता होगा घर पे अच्छे से पढ़ा जाता है। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं घर पर 1.5-2 महीना के बाद आती हूँ तो लगता है कि भाई बहन के साथ टाइम से आई, मतलब टाइम स्पेंड करो। और अच्छा भी लगता है पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा हट के मस्ती और इन्जॉय होता है, तो ये सब अच्छे लगते हैं। बाकी छत पर मैं खुद पढ़ रही थी और मेरी बहन को भी पढ़ा रही थी। ये भी यहाँ पर पढ़ रही है, देखिए कैसे बैठी हुई है गाइस। आपको नहीं दिखा सकते, कुछ हंस रही है। तो इसका भी बोर्ड, जैसे कि आप लोगों को भी बताए हुए हैं कि बहुत कम दिन बचा हुआ है 12th का बोर्ड, तो इसका भी बोर्ड है। और हिस्ट्री में सब, जैसे कि हम लोग का भी हिस्ट्री में सीट जो घूमता है ना, डेट्स याद करो, कुछ चीज़ें जो याद करने में लगता है कि हो ही नहीं रहे याद, क्या करें, समझ से परे हो जाता है। ये इन लोगों को भी लग रहा है। मेरी बहन बोल रही है, दीदी तुम मेरे को कोई इजी से सब्जेक्ट दिलवा देती, हिस्ट्री क्यों? हिस्ट्री में उन लोगों का हालत ख़राब हो गया। हिस्ट्री में भी जो मिडियाबल हिस्ट्री है उसका तो और ज़्यादा टेंशन ही लो, क्योंकि मिडियाबल में जो क्रम याद करना होता है ना, सबसे डिफ़िकल्ट काम लगता है। क्योंकि अकबर, जहांगीर, क्या क्या ये सब पढ़ते पढ़ते इन लोग का इतना माथा घूम गया है। बोल रही दीदी सूफी आंदोलन क्या है, भक्ति आंदोलन क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा। हम बोले कि बाबू समझो, अच्छे से सब कुछ आएगा ही आएगा। और 12th बोर्ड में PY क्यों देखी तो बोल रही दीदी ये मुगल साम्राज्य क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आ रहा है। देखिए क्या है कि लोग 10th तक जैसे तैसे SST वाला जो सब्जेक्ट है ना उसको अच्छे से पढ़ा नहीं था बच्चा से। मैथ बिहार में ही होता है, मैथ इंग्लिश पढ़ते पढ़ते, और साइंस, मैथ इंग्लिश साइंस पढ़ता है, और जो सोशल साइंस है उसको नेगलेक्ट करके लोग चलते हैं। मेरी बहन का भी वही हाल था। अब उसको लग रहा है कि ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़ में उसको टेंशन ही टेंशन लग रहा है। बाकी मैंने तो उसको पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, अभी कर भी रही हूँ। आप लोग से उससे भी पूछेंगे कि उसको कैसा लग रहा है। और आप लोग को भी पता ही होगा, हिस्ट्री सच में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। लोगों को लगता है ना कि जो साइंस वाले हैं वो लोग जज करते हैं, आर्ट्स का वाले तो हैं हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, अकबर बिरबल पढ़ना है। भाई ऐसा नहीं है, जो पढ़ते हैं उन्हीं को पता है क्या बीतता है यार हम लोग पे। तो गाइस ये लड़की आप लोग को बताएगी कि इसको पढ़ते हुए कैसा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिमाग ख़राब हो गया है हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हिस्ट्री में। हम सोच रहे काहे लिए ले ये भी नहीं बताई दीदी ना कि हिस्ट्री इतना हार्ड सब्जेक्ट। हम तो इकोनॉमिक्स दिलवा रहे थे। बाप रे, उसको तो और नहीं धोआ जाता हमसे। हिस्ट्री तो धोआ ही नहीं जा रहा है, वो कैसे धोएंगे? हमको कुछ भी याद ही नहीं हो रहा है, टेंशन में हो गए हैं। एग्जाम है 12th का। तो आपको मैंने पढ़ाया, आपको तो अब तो समझ आ रहा होगा। हाँ आ ही तो रहा है। अभी तो पढ़ रहे थे क्वेश्चन बैंक, इसीलिए देख लीजिए गाइस। ये है बच्चे जो पढ़ते नहीं है और लास्ट में गेस पेपर खरीद के पढ़ते हैं। शुरू से बुक तो पता है गाइस, इसके पास NCERT का बुक है, SPPD पब्लिकेशन का बुक है, और एक भारती भवन पब्लिकेशन का बुक है। तीन बुक मैंने इसको दे रखा है। लेकिन लड़की क्या कर रही है, एट द एंड गेस पेपर खरीदी हुई है। नहीं गाइस, पता है क्या हुआ, हमको बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इधर पढ़े इधर का भूल जा रहा है, इधर पढ़े, इसलिए हम सोचे क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, उसमें से जो आएगा वो आएगा, आराम से बन। ऐसे ही बच्चे बिहार में टॉप करते हैं। ज्ञाता बनना है। ऐसे ही बच्चे बिहार में टॉप करते हैं। और पूछा जाएगा कि होम साइंस में क्या पढ़ाई होता है, तो खाना बनाया जाता है। तो नेक्स्ट रूबी कुमारी तुम्हें बनेगी। नहीं रूबी कुमारी नहीं, मेरा अलग से नाम बनेगा राजनंदिनी। हाँ राजनंदिनी। और हिस्ट्री में क्या पढ़ाई होता है, तो मेरे नहीं बोलेंगे, छोड़ो, नहीं तो फिर इसका बेइज्जती हो जाएगा। नहीं ऐसा बात थोड़ी, हम पढ़े हैं 5-6 चैप्टर अच्छे से पता है। जो चैप्टर हम पढ़े हैं ना, पता चल रहा है वो एग्जाम के व्यू से है ही नहीं। मैम बोल रही है कि वो ना चैप्टर को हटा दिएगा सिलेबस से। अब हम टेंशन में है। उस चैप्टर में इतना हम मेहनत किए थे, कहने लगे। कौन चैप्टर? वो एक शादी विवाह वाला नहीं है चैप्टर, आज लाइन विवाह। ये सब वो सब चैप्टर नहीं है। अब वो सब तुमको कौन बोला था? सोशियोलॉजी वाले बच्चे पढ़ते हैं वो सब। नहीं, वो मेरे सिलेबस में था 5 चैप्टर में। हाँ। मैंने पढ़ रखा था, ठीक है। और एक वो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसमें क्या हुआ था ना, मैं ना सारा बुक पढ़ ली, एकदम मेहनत रगड़ रगड़ के एकदम खूब पढ़े थे, ठीक है। और एग्जाम में गए तो एक भी बुक से क्वेश्चन नहीं आया था। पोपट हो गया इसका। उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हम सर से बोल रहे थे, सर मैं तो सारा पढ़ के आई थी, एक भी क्वेश्चन बन नहीं रहा। सारा इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बन रहा था। ये बता रही थी कि इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ लो,
मैं बोली मैं यार हम तो बुक खत्म कर लिया, अब क्या, तो एकदम बन ही जाएगा सब। हाँ 11th क्लास में तो बैच भी दिलाए थे था। बाग बैठ से तो हम पढ़े ही नहीं थे एकदम। अच्छा गाइज, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग से नहीं, आप लोग को जानने को आंसर मिलेगा। अपनी बहन से मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, बताओ नंदिनी, मेरे होने का तुम्हारी लाइफ में क्या क्या फ़ायदा है? पहला फायदा है कि ना एक पढ़ाती हो, हाँ दूसरा नंबर से एडवाइस देती हो, हाँ। तीसरा नंबर सारा कपड़ा मेरे हवाले करती हो अपना। गाइस अभी पहन रखे हैं, इसी का पहन रखे हैं। ये मेरा फेवरेट टॉप हुआ करता था जब मैं पहनती थी। जब मैं क्या पहनती थी, 2 महीने पहले तेरे को दिया, मात्र मैंने 10-15। गाइस अभी भी ये कपड़ा लिए देखो, मैंने नया ली हूँ, ठीक है, उसके बाद वो भी मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, इसका पुराना वाला ही पहनने वाली है छठ को। ये बात गाइज हम आप लोग बताते हैं, ये जो रोज मैं पहनती हूँ ना, यहाँ पे मैं छठ पूजा में पहनने वाली हूँ, देख ली। रोज में नहीं, मैंने उसको एक बार मात्र पहना है जो तुम शर्ट को पहनेगी। हाँ फिर भी तुम पहनी हो ना। गाइज आप लोग को साइड बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे कुछ कुछ मजदूर लोग, मतलब मजदूर नहीं बोलेंगे, गांव वाले जो काम करते रहते हैं, देख रहे हैं आप लोग। गांव में अभी भी ये स्थिति है हम लोग का। गाइस अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो ये मेरे को पढ़ाएगा नहीं, पता चलेगा वीडियो बनाते रहेगा, मेरा पेपर है, मेरा पेपर में पोपड़ा बन जाएगा। पता है गाइस, ये आती है तो मैं पढ़ भी नहीं पाती उतना ज़्यादा, मतलब मैं इससे ज़्यादा बात ही करती हूँ, इसलिए रात को पता है 11 बजे बात की थी मैं इससे, और सुबह में तो आराम से सोई थी 7 बजे, हमको 4 बजे उठना पड़ गया था, कोचिंग में जाके ऐसे ऐसे कर रही थी मैं। बाकी लोग 4 बजे गाइज कोचिंग है, मेरे को इतना मज़ा आता है, मैं सोई हूँ महारानी की तरह और ये लोग पढ़ने जा रही है। नहीं, मेरा भी 12th तक था तो मैं भी जाती थी और ये लोग सोई रहती थी, अब ऐसा स्थिति आ गया है कि अब मुझे जाना पड़ रहा है और ये सोई रही थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद घर पर आई हूँ। पटना में मैं भी जगती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं, ये महीने में 2 बार आती है घर। एक बार आई थी तो 10 दिन रखेगा, उसके बाद भी आई है तो अभी 10 दिन रहेगी, अब थोड़ा बहुत ही। गाइस एक बात आप लोगों को बता दें, ये लड़की बहन होके क्या बोले, भाई बहन में यही होता है, हमसे बोल रही है तुम जाओगी कब, अभी छठ पूजा बीता भी नहीं है, दिवाली सिर्फ बीता, बोल रही तुम कब जाओगे, अब इसको कब बताएं, मन तो करे इसका गला दबा दे इस लड़की का, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते ना। नहीं यार देखिए, हम डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं कि तुम जाने वाली होगी ना, तो उस दिन काम है मेरे को ताजपुर में, तो हम मुझे भी चलना है, तो अपने बता देती है कि कहिए जाना है। बाकी वीडियो को एंड करते हैं गाइस, बहुत कुछ घर का ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा, लाइक से। और हमारे यहाँ छठ पूजा हो रहा है तो सारा वीडियो आप लोग को दिखाएंगे छठ पूजा का, और कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोग का एक सब्सक्राइबर्स लिटरली बहुत अहम है मेरे लिए।